जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी लर्निंग जर्नी कि किस तरह से मैंने कोडिंग को सीखना स्टार्ट किया और कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं कोडिंग करते हुए, तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है। इन 10 सालों में मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखा, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को कवर किया और डिफरेंट कंपनीज में जॉब किए। बट इन 10 सालों में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्होंने मेरी लर्निंग जर्नी के अंदर एक बैरियर का काम किया। उनकी वजह से मेरा काफ़ी सारा जो टाइम है वो वेस्ट हुआ। अब ये प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि अब 10 साल गुज़रने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार अगर इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे पहले पता होता या पहले मुझे कोई बता देता, तो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, वो वेस्ट ना होता। उस टाइम में मैं कोई और टेक्नोलॉजी सीख लेता, कोई और फ्रेमवर्क कवर कर लेता, तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाता। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे सिर्फ़ टाइम वेस्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो कि एक प्रोग्रामर फेस करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करता जाऊँ कि 99% प्रोग्रामर्स जो हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब इनके अंदर ऐसे प्रोग्रामर्स भी हैं जो कि कोडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सीख रहे हैं या फिर जो सीख चुके हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट भी डेवलप कर रहे हैं। तो उन सब के लिए है क्योंकि सारे के सारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करते हैं। तो उन्हीं में से जो पहली प्रॉब्लम है वो ये है दैट यू विल नेवर फील रेडी। आप कभी फील नहीं करोगे कि आप रेडी हो। आपको कभी फील नहीं होगा कि आप अपने पहले प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए रेडी हो। आप कभी फील नहीं करोगे कि आप अपनी पहली जॉब के लिए रेडी हो। इवन आप कभी फील नहीं करोगे कि आप अपने क्लाइंट से पैसों की डिमांड करने के लिए रेडी हो कि हाँ, मैं आपका प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। आप कभी ऐसा फील नहीं करोगे। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मुझे 10 साल हो चुके हैं और 10 साल गुज़रने के बावजूद मैं अभी भी फ़ील करता हूँ कि मैं रेडी नहीं हूँ। कोई रेडी नहीं होता क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक लैंग्वेज सीखते हैं, दूसरी लैंग्वेज आ जाती है। एक फ्रेमवर्क सीखते हैं, कोई और फ्रेमवर्क आ जाता है। तो कभी भी आप खुद को रेडी फ़ील नहीं करोगे। तो अब इसका नुकसान क्या होता है? मैं साथ के साथ आपको इसका नुकसान भी बताता हूँ। पहला नुकसान जो है, जो कि मैंने देखा अपनी जर्नी में, वो ये होता है कि जब आप फ़ील करते हो ना दैट यू आर नॉट रेडी, तो क्या होता है, आप डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर देते हो। मतलब कोई जॉब आई और आपने सोचा कि यार मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ, एक अपॉर्च्युनिटी आई, आपने उसको मिस कर दिया। तो मतलब ये जो आपने फ़ील किया, आपके माइंड में बैठ गया दैट यू आर नॉट रेडी, तो मतलब आपने डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या होता है, ऐसे लोग जो आपसे कम प्रोग्रामर हैं, मतलब जिनकी प्रोग्रामिंग लेवल जो है वो आपसे कम है, वो कंपनी में प्लेसमेंट हासिल कर जाते हैं। बट आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं दैट अभी मैं तैयार नहीं हूँ। सो ये जो चीज़ है इसको आपको अवॉइड करना होगा। क्योंकि मेरी एक बात आप याद रखना कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो एक्शन से आता है, वेट करने से नहीं आता। आप एक्शन लो, चीज़ें गड़बड़ होती हैं होने दो, एरर्स आते हैं आने दो, बट आप एक्शन लो। आप एक्शन लोगे तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। अगर आप वेट करते रहोगे तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। और अगर आपके माइंड में ये बात स्टक हो गई, बैठ गई दैट यू आर नॉट रेडी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्रीज़ होता रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने ये नहीं सोचना दैट यू आर नॉट रेडी, बिकॉज़ समटाइम्स क्या होता है, यू आर मोर रेडी देन यू थिंक। ओके? सो बस आपने करना क्या है, आपने सिर्फ स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है दैट परफेक्शन इज़ अ ट्रैप। काफ़ी सारे बिगिनर्स को मैंने देखा है कि वो परफेक्शन के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कि उनकी कोड की हर एक लाइन जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। मैंने अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, वो एक वेरिएबल का नाम लिखने में घंटों लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने एक वेरिएबल के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो वो वक़्त लगा देंगे ये सोचने में कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए। वेरिएबल का नाम मैं डाटा रखूँ या इन्फो रखूँ? तो क्या है, ये एक ट्रैप है। एक बार अगर आप इसके अंदर फँस गए ना, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप निकल भी जाते हो ना, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा वक़्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि आपकी कोड की हर एक लाइन परफ़ेक्ट होनी चाहिए। इवन जितने भी बड़े-बड़े डेवलपर्स हैं, कभी मत सोचो कि वो पूरा का पूरा कोड परफ़ेक्ट ही लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई भी परफ़ेक्ट कोड नहीं लिखता, उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कोड परफ़ेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। कोई और डेवलपर आए, वो देखे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से परफ़ेक्ट ना हो। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपके कोड की हर एक लाइन परफेक्ट होनी चाहिए,
तभी आप एक अच्छे कोडर हैं, अदरवाइज आप अच्छे कोडर नहीं हैं, ऐसा आपने नहीं सोचना। यहाँ पर आपने मेरी एक बात याद रखनी है, अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे, तो कभी भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप अटके रह जाओगे कि यार ये लाइन जो है ये ठीक नहीं है, इसको मैं परफेक्ट बना लेता हूँ। ये लाइन जो है ये ठीक नहीं है, इसको मैं परफेक्ट बना लेता हूँ। कोई भी कभी भी परफेक्ट नहीं होता, वक़्त के साथ-साथ हर कोई सीखता है, ठीक है? सो सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है दैट परफेक्शन इज़ अ ट्रैप। थर्ड पॉइंट जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है दैट यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। आपको हर चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। सच में, मैं सच कह रहा हूँ, आपको हर चीज़ नहीं सीखनी चाहिए। मेरा क्या था, जब मैंने कोडिंग सीखना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि यार जो रियल प्रोग्रामर हैं, जो रियल डेवलपर हैं, उनके माइंड में कोई आइडिया आता है, वो कीबोर्ड उठाते हैं, बस कोड लिखने बैठ जाते हैं और जो कोड लिखते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट लिखते हैं। बट ऐसा नहीं होता। मतलब 10 साल गुज़रने के बाद मैं अब 10 साल एक बहुत बड़ा वक़्त है। अभी भी मैं जब भी कोई आइडिया आता है मेरे माइंड में, तो ऐसा नहीं है कि मैं कीबोर्ड उठाता हूँ और कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी भूल जाते हैं। इवन अगर कोई डेवलपर है जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी भूल जाते हैं और वो गूगल करते हैं। ठीक है? तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ दैट यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बात क्या होता है कि आप कोड कर रहे हो और आप कुछ भूल जाते हो, तो फिर गूगल सर्च करना, ठीक है? आप शर्म महसूस करते हो कि यार मैं इतना वक़्त हो गया मुझे कोडिंग करते हुए और अभी भी मैं सर्च कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, हर कोई सर्च करता है। रियल डेवलपर कौन होता है? मैं आपको समझाता हूँ। रियल डेवलपर वो होता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सके। डज़न्ट मैटर वो किसी एआई की हेल्प ले रहा है, डज़न्ट मैटर वो गूगल पे जाके सर्च कर रहा है। वो कहीं से भी लाए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर ढूँढ सकता है, तो वो एक रियल डेवलपर है। तो आपने कभी भी ये महसूस नहीं करना कि आप गूगल कर रहे हो, तो अभी आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बने, अच्छे प्रोग्रामर नहीं बने। हर कोई सर्च करता है। चाहे वो जितना भी बड़ा प्रोग्रामर हो, चाहे वो जितना भी बड़ा डेवलपर हो। बस आपको क्या आना चाहिए? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना आपको आना चाहिए और यही चीज़ कंपनी आपसे डिमांड करती है। तो ये मेरा पॉइंट आपने याद रखना है दैट यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग। चौथा पॉइंट जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे बट ये रियलिटी है दैट नोबडी केयर्स अबाउट योर कोड। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कोड कैसा है। ना आपके बॉस को पड़ता है, ना आपके क्लाइंट को पड़ता है, ना आपके यूज़र को पड़ता है जो कि आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करता है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कोड कैसा है। उनको फ़र्क पड़ता है कि आपने जो कोड लिखा है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है? मैंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, अच्छा खासा काम किया। तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाए और मैंने उनको रीयूजेबल बनाया, अच्छे तरीके से उनको सेट किया। तो जब मैंने क्लाइंट को वो सेंड किया, तो क्लाइंट ने मुझसे सिर्फ एक ही बात की कि यार ये जो ग्रीन बटन है ना, इसको ब्लू कर दो। दैट्स इट। मतलब ये कि कोई आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आपका कोड परफेक्ट होना चाहिए। कोई नहीं करता, बस वो चाहता है कि जो कोड आपने लिखा है, वो ठीक से काम करे। अगर तो वो ठीक से काम करता है, ऑल गुड, आपको अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी और आपको कंपनी में जॉब भी मिलेगी। अगर आपने एक परफेक्ट कोड लिखा, बट परफेक्ट लिखने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा, तो कोई आप किसी को ये नहीं समझा पाओगे कि यार मेरे कोड को देखो, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई नहीं देखेगा। वो कहेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता। लिखो, परफेक्शन के पीछे ना भागो, जैसे कि मैं पहले आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। कोई भी आपके कोड के बारे में नहीं सोचता। जैसा कोड आपने लिखा बस वो काम करना चाहिए, ठीक है? 5वां पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि चूज़ वन एंड वर्क हार्ड। आपने क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। डज़न्ट मैटर आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लो, जावा हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई भी सिलेक्ट कर लो। फिर उसको आपने छोड़ना नहीं है। काफ़ी सारे बिगिनर्स क्या करते हैं, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ने जावा को सीखना स्टार्ट किया, कुछ अर्सा उसने जावा को सीखा और बाद में किसी ने उससे कहा कि यार फ्यूचर तो पाइथन में है, तो वो पाइथन में शिफ्ट हो गया। पाइथन को सीखते-सीखते फिर किसी ने उससे आकर कहा कि वेब डेवलपमेंट में आना है तो जावास्क्रिप्ट तो करनी पड़ेगी, तो फिर वो जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट हो गया। तो हो क्या रहा है कि आप एक चीज़ मुकम्मल नहीं सीख रहे। आप एक चीज़ को थोड़ा-सा सीख रहे हो, फिर दूसरी जगह में जंप कर रहे हो, उसे थोड़ा-सा सीख रहे हो, फिर आगे जा रहे हो। मतलब ये कि ना फिर आप जावा के रहोगे, ना पाइथन के रहोगे, ना जावास्क्रिप्ट के रहोगे। तो एक लैंग्वेज को आपने चूज़ करना है, उस पे पूरी मेहनत करनी है, उसमें डेवलपमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि आपने बेसिक सीख लिए, आपने ऊप के कॉन्सेप्ट सीख लिए, दैट्स इट, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, आपको डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो ये हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो कि मैंने फेस की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने फेस की हैं, तो यार हो सकता है कोई और भी इनको फेस कर रहा हो, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए।
तो अगर आप भी इनमें से किसी प्रॉब्लम के अंदर थे तो अभी वहां से निकलिए, इस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, मेहनत कीजिए कोडिंग के अंदर और अपना फ्यूचर जो है वो सेट कीजिए। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।